अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं? कुछ आप लोगों से मशवरा करना था और कुछ आप लोगों को मशवरा देना था कि जो हमारे भाई यहाँ सऊदी अरब से वाइट पासपोर्ट से जा चुके हैं तो उनके लिए क्या है, वो कभी वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो हमने जो जवाजात से डिटेल्स निकाली है, जवाजात से और जो है तरहील से, हालांकि वाइट पासपोर्ट जो बनता है वो तरहील से ही लोग जाते हैं। तो हमने डिटेल्स निकाली तो हमारे पास जो डिटेल्स आई हुई है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें फेस करना पड़ा, इसी वजह से हमने डिटेल्स निकाली। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ वक्त पहले जो है ऐसा नियम निकाला था, ऐसा सिस्टम हुआ था कि यहाँ से लोग पासपोर्ट वाइट बना के जा सकते हैं, वहाँ से दूसरा पासपोर्ट बनाकर आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वक्ती तौर पे जो हमने फेस किया है, इस वजह से हमने डिटेल्स निकाली है। हुआ यूँ कि एक बंदा हमारा आ रहा था इंडिया से, उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो हमने जब उससे पूछा भाई क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम 12 साल पहले आए थे, तो हमारे पास भी पासपोर्ट भी था, सब कुछ था, लेकिन हमारा काम जो कफील से जमा नहीं था। तो हम बाहर काम करते थे। तकरीबन उन्होंने 3.5 साल काम किया। 3.5 साल काम करने के बाद उन्होंने वाइट पासपोर्ट बनाकर इंडिया चले गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 साल दुबई में काम किया। उन्होंने उसके बाद जो कुवैत में काम किए। फिर 12 साल के बाद वो री एंट्री कर रहे थे सऊदी अरब में, ठीक है, वो भी रियाद एयरपोर्ट पर। तो उनका जो है जैसे फिंगर लगा तो उनकी पूरी डिटेल्स आ गई। उन्होंने हमें मैसेज किया एयरपोर्ट से कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें। तो हमने कहा थोड़ा सा रुकिए, जैसा हो तो बताते हैं। तो हमने उनसे पूछा कहीं आपका मतलूब तो नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं। हमने कहा हालांकि हमें मालूम नहीं था कि यार वो बंदा किस तरह से गया था। तो हमने जब उससे पूरी डिटेल्स पूछी है तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम वाइट पासपोर्ट से गए थे। हमने उनसे पूछा भाई कितना साल हो गया। उन्होंने कहा भाई 12 साल ख़त्म हो गया, 13वां साल चल रहा है, फिर हम वापसी आ रहे हैं। तो हमने जब जवाजात से डिटेल्स निकाली और तरहील में हमारा एक दोस्त है, उससे हमने पूछा कि भाई ऐसा मैटर है। तो उन्होंने बताया कि बंदा जो यहाँ से वाइट पासपोर्ट से एग्जिट कर जाता है, जिसको यहाँ की गवर्नमेंट डिपोर्ट कर देती है, वो बंदा सऊदी अरब में दोबारा एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ से वापसी गया, अब जैसा भी है जो भी है अल्लाह खैर करे। हालांकि भाई कोई भी बंदा आता नुकसान तो बहुत हो जाता है। तो हमारे जो भी भाई आने वाले हैं, अगर बाई चांस कोई यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं तो कितना भी साल हो जाए वापस नहीं आ सकते भाई, ठीक है। जो बंदा यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है वो वापस नहीं आ सकता। तो वो लोग भाई बराए मेहरबानी वापसी आने की कोशिश ना करें, ठीक है। आप किसी भी और मुल्क में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में अगर आप सोचेंगे कि हम दोबारा वापसी 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद दोबारा एंट्री करें तो यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि जो कानून नया निकलता है वो कानून के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो पुराने वाले रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि हमने जो फेस किया है उसके बारे में हम इसी चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी भाई यहाँ से डिपोर्ट कर दिए गए हैं वो सऊदी अरब में एंट्री ना करें, और जो भाई हमारे छुट्टी गए हुए हैं, नहीं आए हैं, वो भी आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। वो आ सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, अपने कफील को फ़ोन करे, उसको बोले कि वो जवाजात से क्लियरेंस पेपर हमें दे दे, ठीक है।
आप आइए, कोई मसला नहीं है। अगर सऊदी जो है उसका क्लियरेंस पेपर दे देता है तो आप आइए बिंदास, कोई मसला नहीं। चाहे आप 6 महीने में आइए, 8 महीने में आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सऊदी क्लियरेंस पेपर नहीं देता है जवाजात से तो आप नहीं आ सकते, सॉरी भाई, ठीक है। इसके लिए आप कोशिश ना करें, कोई बोले कि हम बुला देंगे, ऐसा कर देंगे, तो भाई सॉरी, आप कहीं पता कर लीजिएगा, कहीं भी पता कर लीजिएगा। या आज के दौर में यूट्यूब ऐसी चीज़ है, हर चीज़ आपको बाई प्रोसेस एक एक चीज़ अपडेट हर चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ से हर इंसान को हर चीज़ पता चल जाती है। और भाई हमारा बंदा जो आ रहा था तो उसके लिए अब क्या कहें, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बंदे को क्या कहें, वो बंदा जो जो बात कह रहा है उसकी बात आप सुनेंगे तो हंसेंगे या रोएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या बात बोल रहा है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा आप जाइए, कोई मसला नहीं, देखेंगे क्या करना है। तो जो भी बंदा, भाई एक ही बात कहूँगा, जो बंदा यहाँ से डिपोर्ट करके गया वो दोबारा आने की कोशिश ना करे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।